है गाइस दिस अक्षय कश्यप वेलकम टू माय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि ई रुपये जो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है वो क्या है, कैसे काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले, ताकि इस तरह के न्यू अपडेट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा ई रुपये प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लें, 2 अगस्त 2021 प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है कि यूपीआई का ही एडवांस वर्जन है। आपने पहले यूज किया होगा यूपीआई दैट मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है, यूपीआई जो है उसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को ही उसको लॉन्च कर दिया गया था। इन दोनों ई रुपये और यूपीआई को बनाने वाला एनपीसीआई है। एनपीसीआई आप यदि आप नहीं जानते हैं तो बता दो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है तो यही कंट्रोल करता है, एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। यदि आपको कोई सुविधा लेना है या यदि सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रहा है तो सिंपली आपको क्या होगा, वो क्यूआर के कोड के द्वारा आपको सुविधा भेजेगा या एसएमएस के द्वारा भेजेगा। क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, और जिसके पास छोटा मोबाइल है उसको एसएमएस के द्वारा कोड भेजेगा। एसएमएस का मतलब होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब मैं इसका स्पेसिफिक वर्क बताऊंगा। सपोज यदि सरकार चाहती है किसी आम पब्लिक को खाना देना, तो या तो वो खाना देगी या उसके बदले आपको पैसा देगी। तो खाना और पैसा आप आम पब्लिक के पास आते आते उसमें से आधा खत्म हो जाता, आधा घोटाला हो जाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। तब इसमें क्या होगा, यदि आप ई रुपये का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि यदि सपोज आपको सरकार खाना देना चाहती है तो आपको खाने के बदले आपके मोबाइल पर क्यूआर कोड आएगा, या छोटा मोबाइल है तो उसमें एसएमएस कोड आएगा। उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, उस क्यूआर कोड को या उस एसएमएस कोड को आप सिर्फ अपने खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यदि सरकार आपको खाद के लिए भेज रही है तो क्या होगा कि क्या करते हैं, उसको लोग 2000 भेजे खाद के लिए, तो क्या करते हैं वो 1000 का अपना खाद खरीद लेते हैं। 1000 का क्या करते हैं, अपने अपने जो यूज के लिए दैनिक जीवन के जो जरूरी सामान है या आपने जो भी खरीदना, दूसरा कुछ खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। तो अब इसमें आपको वो खरीदने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी आप उसको खरीद ही नहीं सकते हैं। सपोज आपको खाद के लिए पैसा आया तो आप सिर्फ उससे खाद ही कर सकते हैं, ना कि आप दूसरा यूज कर सकते। सपोज आपने क्या किया कि 2000 रुपये को 1000 के लिए आप खाद खरीद लिया, अब चाहिए कि 1000 कोड जो बचा है आपको हम उसके लिए शॉपिंग कर लें। तो आप जब भी शॉपिंग के लिए जाइएगा उस क्यूआर कोड को लेकर, तो आपको शॉपिंग मॉल में क्या होगा, उसका उपयोग वो जब भी वो स्कैन करेगा आपका क्यूआर कोड को तो इनवैलिड लिखेगा। यानी जो भी सरकार की तरफ से आपको क्यूआर कोड मिला था, तो जिस भी स्पेसिफिक वर्क के लिए मिलेगा, सपोज आपको खाद के लिए मिला था, आप खाद ही उससे खरीद सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते उससे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सपोज किसी को जब भी बच्चे को डिलीवरी होता है तो उसके लिए पैसा मिलता है कि बच्चे को खाना मिले और उसके माँ को खाना मिले। तो क्या होता है कि पैसा तो आता है उसके बैंक में आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे को या अपने जो भी औरत है उनको खाना नहीं देकर वो पैसों क्या करते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए कुछ भी के लिए यूज कर सकते थे। बट अब क्या हो गया, ई रुपये के द्वारा सरकार की तरफ से जो भी पैसा आएगा, सपोज आ रहा है आपका पैसा आपके बच्चे के लिए या आपकी वाइफ के लिए जो प्रेग्नेंट है या वो जो भी बच्चा पैदा किए उनके लिए आ रहा है कोई खाने के लिए, तो आप उससे खाना ही खरीद सकते हैं। उस क्यूआर कोड से चाहिएगा जी हम दूसरा कुछ खरीद ले, तो आप दूसरा कुछ नहीं खरीद सकते, सिर्फ उस क्यूआर कोड से आप स्पेसिफिक वर्क कर सकते हैं। यानी जब खाना के लिए आता है तो खाना खरीद सकते हैं, खाद आता है तो आप खाद ही खरीद सकते हैं। तो ये इंटरनल कैसे काम करता है, पहले क्या होता था, सरकार को आपको 2000 रुपये का देना होता था तो आप सिंपली आपको 2000 रुपये अकाउंट में भेजा। तो अब क्या करेगा, ई रुपये के द्वारा क्या करेगा सरकार, यदि आपको 2000 रुपये भेजना है खाद के लिए, तो क्या करेगा, वो 2000 का वाउचर या क्यूआर कोड आपके पास भेजेगा। तो इंटरनल कैसे होता है कि यदि सरकार को आपको 2000 रुपये देना है तो क्या करेगा, इंडिया में जितने भी बैंक है जो एनपीसीआई से कनेक्टेड है, तो बैंक से कनेक्ट करेगा सरकार और बोलेगा मेरे को 2000 का एक क्यूआर कोड चाहिए। तो बैंक जितने भी कनेक्ट हैं एनपीसीआई से, तो बैंक क्या करेंगे, एनपीसीआई से कनेक्ट करेंगे, एनपीसीआई से रिक्वेस्ट करेंगे हमको 2000 का क्यूआर कोड चाहिए। तो क्या करेगा एनपीसीआई, 2000 का 3 क्यूआर कोड जनरेट करेगा। तो उस एक क्यूआर कोड क्या करेगा, अपने पास रखेगा। एक क्यूआर कोड को जिसको देना है सरकार के द्वारा यानी पब्लिक को देना है तो पब्लिक के पास भेजेगा उसके मोबाइल पर क्यूआर कोड में या एसएमएस के द्वारा। और एक क्यूआर कोड को क्या करेगा कि जिस स्पेसिफिक काम के लिए हो, यानी खाद के लिए अगर खरीदना है तो खाद वाले इंडिया में जितने भी खाद वाले दुकान हैं उनके पास क्यूआर कोड भेजेगा। अब क्या होगा, यदि आप उस क्यूआर कोड को 2000 के क्यूआर कोड को आप चाहते हैं ले जा रहे हैं खाद खरीदने के लिए, तो आपको एक खाद के लिए ही आया है, तो आप क्या कीजिए, खाद के लिए जब स्कैन करने जाइएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वो काम कर जाएगा। यानी जब खाद वाला दुकान इंडिया में कहीं भी उस खाद वाले के दुकान के पास जाइएगा तो वो स्कैन करेगा
उस क्यूआर कोड काम करेगा और वो 2000 खाद खरीद लेगा। यदि आप चाहते हैं पहले की तरह जो उसको मैं क्या करूँ, कुछ रुपये का खाद खरीद लूँ और कुछ रुपये का शॉपिंग कर लूँ, तो क्या कीजिएगा, यदि आप सपोज़ आप चाहते हैं कि 1 रुपये का मैं खाद खरीद सॉरी 1000 रुपये का खाद खरीद लिया और चाह रहा हूँ 1000 रुपये का मैं शॉपिंग कर लूँ, तो 1000 जब शॉपिंग करने जाइएगा तो उस क्यूआर कोड पे क्या होगा, जो वहाँ से एनपीसीआई से जो क्यूआर कोड आया है तो खाद वाले दुकान पर से आया है, यानी खाद वाले दुकान के लिए ही आया है। खाद की दुकान पर जितना भी इंडिया में खाद का दुकान है उसके पास क्यूआर कोड कोई भेजा है, और उस क्यूआर कोड को आप शॉपिंग में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे काम करेगा नहीं ना करेगा। वहाँ पे क्या होगा, वो क्यूआर कोड काम नहीं कर, इनवैलिड बताएगा। तो सिंपली क्या होगा कि उससे खाद ही कर सकते हो। आप चाहिएगा 1000 रुपये को आप शॉपिंग नहीं कर पाए तो वैसे रहेगा, तो सिंपली क्या होगा, जब भी उसका लास्ट डेट होने लगेगा तो 1000 रुपये जो आपका बच गया है वो क्या करेगा, एनपीसीआई वो बैंक के द्वारा सरकार को लौटा देगा और उस सरकार के पास रिटर्न चला जाएगा। यानी क्या होगा कि यूनिक काम के लिए ही उपयोग करता है। जब आपके लिए जिस काम के लिए आ रहा है आप उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा चाहें तो आप दूसरे के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, बीच में घोटाला होने का कोई चांस नहीं है। बीच में जितने भी दलाल होते थे या कुछ भी होते थे पैसा खा जाते थे, वो अब नहीं खाएंगे। आप भी चाहते हैं कि हाँ आप जिस काम के लिए यूज करें तो उसी काम के लिए यूज कर पाइएगा। आपको थोड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सरकार से बूढ़ा पेंशन या खेत के लिए जो भी हो, फर्टिलाइज़र के लिए हो तो पैसा ले लेते हैं बस, बट वो फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाते हैं और खेत को नहीं देते हैं। पैसा क्या करते हैं, अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं। तो आज के बाद अब इस जो भी ई रुपया है इसके द्वारा आप नहीं कर पाएंगे, और उसको घोटाला नहीं कर पाएंगे आप भी। अब सरकार का जितना भी फंड होगा डायरेक्ट पब्लिक के पास जाएगा और पब्लिक उस काम को ज़रूर करेगा। यदि सपोज सरकार चाह रहा है, दे रहा है आपको कोई, आप सरकारी पदाधिकारी आपको दे रहा है कि आप दिन भर में जाइए, गांव का जो भी है जायज़ा लीजिए कि गांव में क्या हो रहा है, क्या पेट्रोल का दाम दे रहा है। तो क्या होता था पहले, पेट्रोल के दाम के देने बहुत पदाधिकारी क्या होते थे, पेट्रोल के लिए दाम जितना भी पैसा आता था वो पेट्रोल का पैसा भी खा जाते थे और घूमने भी नहीं जाते थे, गांव का जायज़ा भी लेने नहीं जाते थे। तो अब क्या होगा कि जब पेट्रोल का पैसा आएगा तो आप उससे पेट्रोल ही भरवाएगा और आपको जाना पड़ेगा समय पर, उसको वहाँ से उसका यूज भी करना पड़ेगा ताकि सरकार को मिले हाँ मेरा जितना पैसा गया था उसका स्पेसिफिक यूज हो गया। यदि वो यूज नहीं होता सिंपली सरकार के पास फिर रिटर्न चला जाएगा और उस पर जो भी होगा कार्रवाई भी हो सकती है और आप घोटाला भी नहीं कर पाएंगे। तो ई पे का बहुत बड़ा एडवांटेज है, सॉरी ई रुपये का सबसे बड़ा एडवांटेज था। जैसे इंडिया डिजिटल होते जा रहा है तो एक सब किसका देन है, तो मैं मानूंगा कि ये सब जियो का देन है। जैसे ही जियो आया तो लोग इंटरनेट से फेमिलियर होने लगे और इसका यूज करने लगे। जैसे यूपीआई का यूज किया तो अब ई रुपये का भी उपयोग करने लगेंगे और इससे फेमिलियर हो जाएंगे और जो भी घोटाला होता था अब वो घोटाला नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।